हाँ जी, तो बच्चों बोलो, अकल बड़ी या भैंस? आई नो मेरे ऐसे कुछ कमी नहीं होंगे जो बोलेंगे भैंस। तो सवाल को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। तो बच्चों बताओ, अक्ल दाढ़ का दर्द बड़ा या दिल टूटने का? लगी ना? आई नो, जिसको दर्द हुआ है वही समझ सकता है। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम, नमस्कार। मैं हूँ आपका वायार दानिश और आप सुन रहे हो आपका अपना शो जिसका नाम है यार लंबी नहीं करो, करेक्ट? तो जी, आज दुग्गल साहब डेंटिस्ट बने। नहीं, ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। तो एक कॉम्प्लीमेंट है जो मुझे ना हर मेरी फ़ोटो में मिलता है कि भाई तुम एक बात बताओ, तुम अपने आगे के 2 दांत कैसे साफ़ करते हो? मतलब 2 दांत अलग और बाकी के दांत अलग। तो ये जो आगे के 2 दांत है, इस पर कोई टाइट वाइट छिड़क के साफ़ कर रहे हो? मतलब है क्या सीन? तो मैं हर बारी अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, अब हर एक को तो नहीं बोलना है, बट आज सोचा है कि अब बात चली है दांतों को लेके, तो दांत की बात कर लेते हैं। तो बात ये है कि मेरे आगे के जो 2 दांत हैं वो नकली है। अभी ये पॉडकास्ट चल रही है, अगर आपने मुझे देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके चेक करना। मेरे इंस्टा पे मेरा नाम है दानिश जाकिर शेख, मतलब ये तो मेरा नाम है और हैंडल पे भी यही नाम है। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि मेरे आगे के 2 दांत नकली है। अब वो नकली कैसे है? तो हुआ ये था कि मैं जब छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा था, उस टाइम पे मैं खेलते हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ। सुनने में अजीब लग रहा है बट हाँ हुआ है। वो लंबी कहानी है, कभी और बात करेंगे। तो हुआ एंड आगे के एक दांत का छोटा सा टुकड़ा टूट गया। अब वो होंठ पे लगने लगा तो होंठ कटने लगे, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो, इस पे कैप बिठा लेते हैं। तो आगे की जो दांत है वो खाने की नहीं है, वो दिखाने के, ठीक है? बट आज की कहानी खाने के दांत की नहीं है। आज की जो कहानी है वो उस दांत के बारे में जो आते क्यों है पता नहीं है, लेकिन जब भी आते हैं बहुतों को तकलीफ़ दे जाते हैं। और हम आज ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस तकलीफ़ के कारण हम बोल नहीं सकते। तो रिवाइंड करते, हुआ क्या ऐसे? तो हर एक को अक्ल आती है शायद, और किसी को अक्ल दाढ़ आती है, ये भी शायद ही बोलूँगा। तो जब हमें अक्ल दाढ़ आई तो हमें लगा कि चलो ठीक है यार, और एक दांत आ रहा है, क्या करना है उसमें। कुछ दिन बाद पता चला कि जो दाढ़ है मेरी वो वर्टिकली, मतलब ऊपर ना बढ़ते हुए अंदर बढ़ रही है, हॉरिजॉन्टली। समझ लिया करो, मुझको भी कन्फ्यूजन था पहले, ठीक है? तो वो जब दाढ़ आड़ी बढ़ने लगी तो डॉक्टर ने बोला कि यार इसको निकाल लो। हम ठहरे यार नहीं, कोई दर्द नहीं होता, मर्द को तो दर्द होता ही नहीं है। हमने बोले ठीक है, ऐसे भी अभी मर्द हो ही गए 28 साल 29 साल। तो बात हुई ऐसी कि हमने उस दर्द को कुछ देर के लिए सहन कर लिया। फिर दिन महीने साल और वही बढ़ती जवानी और ढलती उम्र के साथ उस दाढ़ को कीड़ा लगने लगा, मतलब वो ख़राब होने लगी। अक्ल तो ख़राब थी, अब दाढ़ भी होने लगी। तो हमने कहा कि उसका क्या करें, तकलीफ़ और बढ़ रही थी। अब वो जो मर्द का दर्द था वो थोड़ा धीरे धीरे ओवर पावर करने लगा उस मर्द की मर्दांगी पे। तो हमने डॉक्टर को फिर पूछा कि भाई साहब ये क्या है, ऐसा करना क्या है? डॉक्टर ने बोला वही देखो भैया, आप तो मर्द हो है ना, तो आप सहन कर सकते हो तो कर लो, बिकॉज अगर और आपने कुछ ज़्यादा दिन सहन करने की इसको जहमत उठाई तो आपका जो खाने के दांत है, जो दाढ़ है खाने की असली दाढ़, वो भी ख़राब हो जाएंगी। उसके बाद में आपने फिर वहाँ पे फिलिंग करके वो अलग कहानी हो जाएंगी। तो मैंने बोला यार ठीक है, अभी आप इतना फोर्स कर ही रहे हो और ये दाढ़ भी, तो कर लेते हैं, क्या करना है? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, आपने बस आना है, खाना खा के आपने यहाँ बैठना है, और छोटी सी एक सर्जरी है, एकदम छोटी सी, मतलब आपकी जो स्किन है, जो दाढ़ की ऊपर वाली स्किन है, उसे काटेंगे, अंदर से दाढ़ को ड्रिल करके निकालेंगे, उसको सी के टाके मार के आपको बोलेंगे कि जाओ, और बस हफ्ते भर में आपका दांत का दर्द ख़त्म। हमने बोला यार चलो ठीक है, अब मतलब क्या है बार बार की घन। तो हम बस बढ़िया हाथ धो के खाना खा के पहुँच गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर नहीं डेंटिस्ट के पास। और उन्होंने देखा और उन्होंने वही किया जो उनको करना था। हमें कुछ देर तक के तो समझ में आया नहीं, बिकॉज हम तो नशे में गुम थे। किसके? एनेस्थीसिया के। हाँ, तो बस दांत निकली और वो ऐसी वैसी नहीं थी, जितने हम मजबूत उतनी ही हमारी दाढ़ मजबूत। तो वो निकलने के लिए 1 घंटा तकरीबन लग गया और वो पूरा कटकुटा के, मतलब पूरा जोर लगा के दाढ़ निकाली गई। जब निकली उस तक तो दर्द कुछ था नहीं, बिकॉज वही
अच्छा बाय द वे डेंटिस्ट जो थी ये फीमेल थी, तो उसके आगे तो दुख दिखा के मतलब है नहीं ना, मतलब मर्द है उस टाइम पे। तो हम बोले कि हाँ कुछ नहीं हुआ है, बस सब सही है। उसके बाद हुआ ये कि जब दांत का दर्द था वो तो उस टाइम महसूस नहीं हुआ बिकॉज एनेस्थीसिया, लेकिन जब घर पहुँचे तो चेहरा जो था हमारा वो तरबूज बन चुका था एक तरफ से। मतलब आप समझ रहे हो ना, तरबूज मतलब फैला हुआ। हम फैले हैं बट आप सोचो कि फैली हुई चीज़ जब और फैलती है तो कैसी लगती है, बस वही हाल था। तो हमने बोला कि यार ठीक है चलो आइस पैक लगाओ, गोलियां खाओ, आइसक्रीम खाओ, आय हाय आइसक्रीम खाओ। तो जो मज़ा आया कुछ देर के लिए, हमने बोले कि चलो ठीक है। 2 दिन 3 दिन पेन किलर्स खा के मस्त निकल गया। फिर हुआ ये कि 4-5 दिन बाद भी मुझे वो दर्द हो ही रहा है। हमने बोला कि यार ये कैसा दर्द है, तो गड़बड़ तो लग रही थी। बोला चलो ठीक कोई नहीं, कुछ दिन और सही। डॉक्टर ने कहा था कि हफ्ते भर बाद आना और हम आपकी वो जो स्टिचेस लगी है वो निकालेंगे। मैंने चलो ठीक है। हफ्ते बाद जब गया हॉस्पिटल तब पता चला कि दर्द अभी भी है। डॉक्टर ने देखा तो बोला कि ओ ये हो आप तो लकी निकले। मैंने बोला कैसे, आपको भी पता चल गया? तो कह रहे थे कि जो एक चीज़ होती है ड्राई सॉकेट नाम की, ये बहुत कम लोगों में होती है बट होती है। उसमें होता ये है कि आपके जो दांत के अंदर जो क्लॉट होना चाहिए खून का वो ना होते हो निकल जाता है, एंड देन आपकी स्किन आपकी बोन एक्सपोज हो जाती है, एंड देन आप कुछ भी खाओ तो उसके अंदर आपके पार्टिकल फंसने लगते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज ड्राई सॉकेट बेसिकली। तो वो हमें हो गया। हमने कहा ओ माई गॉड्स, मतलब दर्द का कोई ठिकाना नहीं। और वो शदीद दर्द जो था वो चले जा रहा है और हम बोल रहे कि या अल्लाह मर्द को दर्द हो बट ऐसा भी ना हो कि वो पेन किलर खा के भी सुधर ना पाए। तो बस यही चीज़ चलती रही और हम 2 हफ्ते से सूजा हुआ मुंह और दाढ़ लेके बैठे रहे। अभी भी ठीक नहीं हुए, अभी भी दर्द है, लेकिन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब दर्द कम है और हम बात कर सकते हैं। इसका मतलब मामला मैनेजेबल है। तो जब ये सब चल रहा था इस दरमियान मैंने ये एक रियलाइज़ किया कि जो मेरी सबसे ज़रूरी और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, हाँ मेरी ज़ुबान, जब वो ना चले तो आदमी कैसा हो सकता है। मतलब लिटरली कुछ काम नहीं। मीटिंग्स में अगर आपने जाना है आप बात नहीं कर सकते हो, पॉडकास्ट नहीं कर सकते, यूट्यूब पे वीडियो नहीं कर सकते हो। तो भाई साहब इस हिसाब से मैं रब का हर छोटी बड़ी चीज़ में शुक्र अदा करता हूँ कि भाई साहब मैं बात कर सकता हूँ। और ये बहुत ही मतलब एक अल्लाह की एक नेयामत है। ये कोई धार्मिक चैनल नहीं है बट लग रहा है अभी ये मतलब हाँ भाई। और हम लोग ना इतना सब कुछ आसानी से मिल जाता है कि हमको लगता है कि चलो यार ठीक है तो है ही सबके पास, इसमें नया क्या है। बट नहीं, जिसके पास है उसी के पास है, जिसके पास नहीं है वो अभी भी महरूमी में जी रहा है। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह कि मेरी आवाज़ मेरी ज़ुबान वापस चलने लगी है। तो अब शायद हम गुफ्तगू और बातें और मुलाकातें करना शुरू कर सकते हैं। तो जी ये थी आज की छोटी सी बात। क्रिएटिविटी को लेकर कुछ बात थी नहीं, बस बात ये थी कि क्रिएटिविटी को अगर आपको कुछ आगे पहुंचाना है तो उसका जो ज़रिया है अगर वो सही ना हो तो क्या हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि गलत काम और गलत धंधों से थोड़ा दूर रहे ताकि आपकी आवाज़ और आपका सब कुछ सही सलामत रहे। तो जी बस मैं हूँ आपका हरियार दानिश। आप सुन रहे थे आपकी अपनी पॉडकास्ट जिसका नाम है यार लम्बी नहीं करो, प्रोड्यूस बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो। तो जी शुक्रान।